तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद अब अपने आगे बढ़ते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं मीन्स माई सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये सब मिलते जुलते होते हैं। लेकिन इनका फ़र्क अपन को कहाँ पता चलेगा, इनका फ़र्क हमको कहाँ महसूस होगा, जब हम सेंटेंस के अंदर इनके एक्शन को, इनके वर्क को देखते हैं। मीन्स कि इम्फेटिव प्रोनाउन के अंदर ये सारे जो वर्ड है ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज, सब्जेक्ट पर बल देने के लिए काम में आते हैं। और जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो सारे वर्ड है ये सारे वर्ड सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नजर आता है, जिसे हिंदी में कह दिया जाता है दबाव सूचक प्रोनाउन। क्योंकि ये वर्ड ये एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, दबाव देना, इम्फेटिक प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले द प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम विच इज यूज, जिसको काम में लिया जाता है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब के लिए, के खातिर, किसके खातिर, दबाव देने के लिए, जोर डालने के लिए जिसको काम में लिया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन इज ऑल्सो मेड, इम्फेटिक प्रोनाउन को भी बनाया जाता है बाय एडिंग, जोड़कर, एड मीन्स जोड़ना, बाय एडिंग सेल्फ वर्ड को जोड़कर और सेल्व्स वर्ड को जोड़कर, किसके साथ, टू माई के साथ, योर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ, देम के साथ, एंड आवर के साथ। कहने का मतलब कि एम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही बनता है जब अपने सेल्फ वर्ड को और सेल्फ वर्ड को जोड़ देते हैं माई, योर, हिम, हर के साथ, इनके साथ जोड़कर इसको बनाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज है, उनका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को सब्जेक्ट पर ही वापस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट पर होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है सब्जेक्ट पर बल देने के लिए। एग्जांपल्स देख सकते हो यहाँ पर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, एंड आवर सेल्फ। हिंदी में अर्थ होता है ऐसा, खुद या स्वयं, ऐसा सर्वनाम जो कि बल देने के लिए काम में आए। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। आई कुक माई फूड, मैं मेरा भोजन बनाता हूँ। माई सेल्फ एग्जाम्पल है इम्फेटिक प्रोनाउन का, मैं मेरा भोजन खुद बनाता हूँ, स्वयं बनाता हूँ, दूसरे से नहीं बनवाता, मेरा खाना मैं खुद ही बनाता हूँ। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स से, यहाँ पर ये वर्ड है जो माई सेल्फ है, ये देखने में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा? लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है, जो एक्शन है वो है कुक, ठीक है, यहाँ पर एक्शन है कुक। अब यहाँ पर इस वर्ब कुक का जो रिफ्लेक्शन है, वो प्रभाव है, वो सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा। कुक का जो प्रभाव है, कुक का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फूड पर आ रहा है, यानी कुकिंग करने से फूड प्रिपेयर हुआ, इस पर प्रभाव आ रहा है, इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। और यहाँ पर ये जो वर्ड माई सेल्फ है एग्जाम्पल हुआ इम्फेटिक प्रोनाउन का। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, यहाँ पर जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है। आई कुक माई फूड माई सेल्फ, मैं मेरा भोजन स्वयं बनाता हूँ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने इम्फेटिव प्रोनाउन के यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। इम्फेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वी हेल्प देम आवर सेल्व्स है, वी हेल्प देम, हम उनकी सहायता करते हैं, आवर सेल्व्स, हम स्वयं उनकी सहायता करते हैं, हम खुद उनकी हेल्प के लिए जाते हैं, हम खुद उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इम्फेटिक प्रोनाउन के। एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पर आप योर सेल्फ और योर सेल्व्स दो प्रकार की कैटेगरी देख सकते हो। तो ये दो कैटेगरी क्यों है यहाँ पर? जब योर सेल्फ एक आदमी से मीनिंग हो, एक आदमी से जब अर्थ हो, तब वहाँ पर अपने योर सेल्फ यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों से जब अर्थ है तो वहाँ पर अपने योर सेल्व्स काम में लेते हैं। इसी प्रकार दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, दे से
यहाँ पर दे के लिए जो इन्फेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम काम में लेंगे वो देम सेल्व्स होगा। इसी प्रकार वी के लिए आवर सेल्व्स। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देख लेते हैं अपने रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिव प्रोनाउन की। यहाँ पर मैंने एक साथ एक्सरसाइज दी है, एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पर इस टेबल के एक पार्टीशन में इस वाले हिस्से में सेंटेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पर योर आंसर, आप अपना आंसर दे सकते हो, यानी सेंटेंसेस को रीड करके आपने बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है या इन्फेक्टिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर इस पार्ट में भी सेंटेंसेस दे रखे हैं और यहाँ आप अपने आंसर डिलीवर कर सकते हो, अपने आंसर लिख सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पर इन्फेक्टिव प्रोनाउन का यूज हुआ है या रिफ्लेक्सिव। मैं एक दो सेंटेंस आपके लिए रीड कर देता हूँ। यहाँ पर आवर प्रिंसिपल ट्रेंड हिमसेल्फ फॉर इट, हमारे प्रधानाचार्य ने प्रशिक्षित किया, स्वयं खुद को प्रशिक्षित किया, फॉर इट, इसके लिए। इसी प्रकार से दे देमसेल्व्स इनवाइटेड मी, उन्होंने खुद ने मुझे आमंत्रित किया। इसी प्रकार से है एग्जाम्पल वी स्पॉइल्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद को बिगाड़ लिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है आपको करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से इस टॉपिक पर ज़्यादा आपकी ग्रिप बनेगी, डिफिकल्टी फील होती है। पहली बात, आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होगी नहीं क्योंकि आपने इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से किया है। फिर भी आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है या कोई आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।